नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 15 के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? भारतीय संविधान इसका स्पष्ट जवाब देता है, नहीं। आर्टिकल 15 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव न हो। लेकिन एक खास बात यह भी है कि ये अनुच्छेद महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति भी देता है। यानी आर्टिकल 15 केवल समानता की बात नहीं करता, बल्कि जरूरतमंद वर्गों को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करता है। तो आइए आसान भाषा में आर्टिकल 15 की पूरी कहानी समझते हैं और जानते हैं कि यूपीएससी, बीपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और संविधान को बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल यूपीएससी ब्रेकेबल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में मदद मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 की पूरी और आसान व्याख्या। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ा था, जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल समानता की घोषणा कर देने से समाज में वास्तविक समानता आ जाती है? नहीं। भारत में सदियों से जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता रहा है। इसी समस्या को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 15 को शामिल किया। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 15 का उद्देश्य भेदभाव को रोकना है। अनुच्छेद 15(1) अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सरकार केवल इसलिए किसी व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकती क्योंकि वह किसी विशेष धर्म, जाति या लिंग से संबंधित है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार ये कहे कि किसी विशेष जाति के लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते, तो ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 15(2) अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(2) की। यह प्रावधान केवल सरकार पर ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों पर भी लागू होता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर निम्न स्थानों के उपयोग से नहीं रोक सकता। दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें, सार्वजनिक स्थान। उदाहरण के लिए, यदि कोई होटल किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति के कारण प्रवेश नहीं देता, तो ये अनुच्छेद 15(2) का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 15(3) अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। यदि संविधान भेदभाव को रोकता है, तो महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? इसका उत्तर है अनुच्छेद 15(3). यह प्रावधान राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था बनाने की अनुमति देता है। उदाहरण, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, मातृत्व लाभ, बाल कल्याण योजनाएं, छात्रवृत्तियां। इसे भेदभाव नहीं, बल्कि सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना है। अनुच्छेद 15(4) अब आते हैं अनुच्छेद 15(4) पर। यह राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। यानी सरकार आरक्षण दे सकती है, छात्रवृत्ति दे सकती है, विशेष योजनाएं चला सकती है। ये प्रावधान संविधान में बाद में जोड़ा गया था। पहला महत्वपूर्ण केस स्टेट ऑफ मद्रास वी चंपकम दोराई राजन 1951। इस मामले में
मद्रास सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित सीटें निर्धारित कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया। इसके बाद सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से अनुच्छेद 15(4) जोड़ा। ये यूपीएससी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। अनुच्छेद 15(5). अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(5) की। ये राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी और एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इससे बाहर रखे गए हैं। अनुच्छेद 15(6). ये प्रावधान 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण अधिकतम 10% तक हो सकता है। अनुच्छेद 15 का महत्व। अनुच्छेद 15 भारत में सामाजिक न्याय की नींव है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी पहचान के कारण अवसरों से वंचित न किया जाए। साथ ही ये सरकार को पिछड़े और कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाने की अनुमति भी देता है। इसलिए अनुच्छेद 15 केवल समानता की बात नहीं करता, बल्कि वास्तविक समानता, रियल इक्वालिटी स्थापित करने का प्रयास करता है। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों पर लागू होता है। भेदभाव के आधार, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 15(4) एससी, एसटी और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। अनुच्छेद 15(6) ईडब्ल्यूएस आरक्षण। प्रथम संविधान संशोधन 1951 से 15(4) जोड़ा गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 से 15(6) जोड़ा गया। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने अनुच्छेद 15 को विस्तार से समझा। याद रखिए, अनुच्छेद 14 समानता देता है, जबकि अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है और जरूरत पड़ने पर कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण भी प्रदान करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अनुच्छेद 16 के साथ।